What are black holes? Are they real? ब्लैक होल्स होते भी हैं, और ब्लैक होल्स क्या होते हैं, और इसका कुरान में जिक्र है तो कैसे जिक्र है, कुरान में क्या जिक्र है, ब्लैक होल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन सब बातों को आज डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जिब्रिल परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड तक जरूर देखिएगा। तो ब्लैक होल्स आर मेंशन्ड इन कुरान, रियली? हाँ बिल्कुल। सूरह नजम पढ़िए। सूरह नजम में 1 से लेके 17 आयत तक अल्लाह मियाँ ने जो कहा है उसका मैं तफसीर पढ़ रही थी। सो इंटरेस्टिंग थॉट के ये तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या बयान किया गया है, मिराज का जो वो जाते हैं, उसको अगर हम लें पैरेलल टू साइंटिफिक स्टडीज़, तो देखते हैं दोनों साथ में आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। रसूल पाक का जब मिराज का सफ़र जाता है तो उन्होंने कहा है कि जब वो गए थे तो 7 आसमानों पे गए थे, और जैसे पहला आसमान जो था वो दूध की तरह साफ था, और एक मिनट में अपना निकाल लूँ, उसमें मैंने मेंशन किया था, यस जस्ट अ मिनट, या पहला आसमान जो था वो दूध की तरह साफ था, और उसमें उनकी मुलाकात हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरा आसमान चमकीले लोहे से बना हुआ था, उस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। तीसरा आसमान जो था वो तांबे का बना हुआ था, और उस पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। चौथा आसमान चांदी का था, जिस पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवा जो था आसमान वो सुर्ख सोने का था, उस पे हज़रत हारून से मुलाकात हुई। और छठा चमकदार मोतियों से बना हुआ था, उस पर उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और सबसे ऊपर वाला जो आसमान था वो सुर्ख या याकूत की तरह था, और उस पर उनकी हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई। और वहाँ पे उसके ऊपर जाने की, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा था, और वहाँ से आगे जाने की इजाज़त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इधर से आगे जाने की इजाज़त मुझे भी नहीं है, तो वहाँ से रसूल पाक अकेले गए थे। बेरी का दरख्त था वहाँ पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर मैं वापस आऊंगी। साइकोलॉजिकल इसको साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट इसके बारे में, बेरी के दरख्त के बारे में क्या कहते हैं। तो ये 7 दर्जे हमने जो बताए, इज इट पॉसिबल कि ये 7 प्लैनेट्स थे जो रसूल पाक गुजर के आगे गए। और जो मैं बात कर रही थी बेरी के दरख्त का, तो आपने क्या जो ब्लैक होल है उसका आपने उसका अगर ग्राफिक डिज़ाइन देखें तो वो एक उसकी जो शक्ल है वो बेरी के डिज़ाइन की तरह, बेरी के दरख्त की तरह है, जिन लोगों ने बेरी का दरख्त देखा हो। और ब्लैक होल के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लैक होल से गुजर के इंसान अगर अगर गुजर जाए तो, अगर वो गुजर जाए तो यू कैन गो इनटू पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है। और साइंटिस्ट इस बारे में बहुत ज़ोर से बहुत अरसे से कर रहे हैं कि आप पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं अगर आप उससे गुजर जाएं तो। वापस आना जो है दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि इतनी पावरफुल होना चाहिए जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है कि वो आपको उधर से वापस, वरना वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक होल होता है उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसके अंदर कोई स्टार अगर जाता है तो वो बिल्कुल क्रश हो जाता है, जिसको हम नजम साकिब कहते हैं, शूटिंग स्टार जिसको हम कहते हैं, तो क्रश हो जाता है। पहला ब्लैक होल की तस्वीर आई है EHT से, जो दैट इज 40 अरब किलोमीटर उसका जो डायमीटर है वो है। ज़ाहिर है, कहने सुनने की बात है। और उसकी जो ग्रेविटी है उसका आप हिसाब लगा लें। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? इन दोनों का ताल्लुक ये है कि हम प्रूफ कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ वो कहना चाह रहे हैं जो कुरान में लिखा है। कुरान की जो आयत है, सूरह नजम, उसमें अल्लाह ने डिस्क्राइब किया है। और एक मैं आपको आया और पढ़ के सुनाती हूँ। सूरह रहमान की 33 आया है। ए ग्रोए जन्नात इंसान, अगर तुम आसमानों और ज़मीन में के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबा और ताकत के तुम निकल ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने यहाँ पे भी हमें इशारा दिया है कि लिमिट्स हैं, वहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। सूरह नजम की जो 16th आया है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जबकि छा रहा था इस बेरी पर जो
छा रहा था, यानी बेरी का दरख्त का जिक्र यहाँ पे भी आया है। और रसूल पाक का जो उनका मेराज का जिक्र है, अगर उसका मुताला करें तो देखा जाए तो जो उनका सफ़र है वो और जो ब्लैक होल की डिस्क्रिप्शन है वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलती है। बेवाइस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। कुरान में 250 दफ़ा आसमान का जिक्र है। सूरा इसरा की 44 आयत है, वो अगर पढ़ लें, सॉरी, तो 7 कायनातें बनाने और उनमें ज़मीन जैसी ज़मीनी है। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी मखलूक रहती हो, अब ये तो अल्लाह जानता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पे आने से पहले ज़मीन के ऊपर जिन रहा करते थे, तो उन कायनातों में कौन रहता है, कौन नहीं रहता, अल्लाह बेहतर जानता है और हम नहीं जानते। और साइंटिस्ट जो है वो मतलब एज अ थ्योरी, ज़ाहिर है साइंटिस्ट प्रूफ तो अभी तक कुछ नहीं कर सकते, थ्योरी की है। लेकिन जो मज़े की बात यह है कि ब्लैक होल जो है उनका जिक्र कुरान में आया हुआ है। सूरह नजम की मैं आपको लिख देती हूँ, पहली आयत से लेके अगर 17 आयत तक अगर आप पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से पढ़ के सुना दूँ, एंड देन आई विल लीव द डिसीजन टू यू। कसम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसम है सितारों की जब गायब होने लगे, ना भटका है तुम्हारा रफीक और ना रास्ता से बहका, और ना बोलता है ये कुछ ख्वाहिश नफ्स की, ना ये मगर एक वही जो भेजी जाती है, सिखाया है उसको निहायत कुव्वत वाले ने, जो साहिब हिकमत है, फिर सामने आ खड़ा हो जबकि वो था किनारे पर उससे बुलंद। समझना है, इतनी डीप लाइन्स हैं, सो ब्यूटीफुल। तो वो करीब हुआ, फिर मजीद नीचे आया, तो वो हो गया फासले पर दो गुमान के या इससे भी कुछ कम। ब्लैक होल्स के बारे में कहते हैं कि जो थ्योरी है वो ये है कि आप जब ब्लैक होल में आप एंटर करते हैं तो टाइम जो है वो ऐसे हो जाता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, दैट यू गो फ्रॉम वन टाइम टू अनदर, जिससे ये टाइम ट्रेवल को भी करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर वही की इसने अपने बंदे की तरफ जो वही की, न झूठ जाना दिल ने, न कुछ उसने देखा, क्या झगड़ते हो तुम इससे इस पर जो वो देखता है, और बेशक इसने देखा उतरते एक और बार, करीब ही सिदरतुल मुंतहा के, इसी के पास है बहिश्त हमेशा रहने की, जबकि छा रहा था इस बेरी पर जो छा रहा था, ना तो माइल हुई आंख और ना हद से आगे बढ़ी, यकीनन इसने देखी निशानियां अपने रब की बड़ी। तो ये एक सूरह नजम की 1 से लेके मैंने 18 आयत तक आपको पढ़ के सुनाया। इसका मतलब जब मैं इसकी तफसीर पढ़ रही थी तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, उसी तरह जो उन्होंने सिदरतुल मुंतहा की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सिदरतुल मुंतहा के आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी सिदरतुल मुंतहा के आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बुलाया था और उनको सब कुछ कहा था और बताया था। The question remains to be seen कि अकल और फहम रखने से क्या हम ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक होल्स आजकल साइंटिस्ट इतनी ज़ोर से प्रूव करने के कोशिश कर रहे हैं, वो अल्लाह ने बहुत पहले कुरान में मेंशन कर दिया था। इट्स अ फूड फॉर थॉट। ये कुरान में जो मेंशन हुआ है सिदरतुल मुंतहा, क्योंकि उसकी जो बेरी का दरख्त कहा गया है। और आप जो तस्वीर देखें, अगर जो नई तस्वीर जो आई है, जो HD की तस्वीर आई है ब्लैक होल की, उसका जो फॉर्म है वो बेरी के दरख्त की तरह है। और तुम अल्लाह की किस किस नेमत को छुटलाओगे। टिल देन, चमन परदेसी, मेल्टेड सुरुख।